बरसाना के नंदगांव में नंद किला मंदिर में मुस्लिम समाज के 2 युवकों द्वारा नमाज पढ़े जाने को लेकर हिंदू समाज के धर्माचार्यों, संतों और महंतों में भारी रोष व्याप्त हो गया है। वृंदावन में बैठक कर उन्होंने कहा कि कुछ मुस्लिमों ने साजिशन नमाज अदा की, जो हमारे मंदिर की मर्यादा के खिलाफ है। ऐसा करना हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का काम करना है। ये कोई बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। महामंडलेश्वर नवलगिरी जी ने कहा कि मंदिर के जो सेवायत हैं, उनकी मौजूदगी में ये लोग नमाज अदा कर रहे थे, इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। आचार्य बद्रीश जी ने कहा कि हमारे सनातन धर्म की आस्था का केंद्र है ये मंदिर, और इस तरह से ये आक्रांता लोग हमारे पवित्र मंदिर को दूषित करेंगे, ये अशोभनीय है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रख्यात ज्योतिषाचार्य राममूर्ति अग्निहोत्री जी ने कहा कि इस तरह का कृत्य इतने बड़े मंदिर में और वहां के सेवायत गोस्वामी लोग देखते रहे, उन लोगों ने विरोध नहीं किया। ऐसे लोग भी उस कृत्य के अपराधी हैं, इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और गहनता से इसकी जांच हो। अनुराग कृष्ण शास्त्री जी ने कहा कि आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों पर वैसे ही बहुत कब्जे कर रखे हैं। अब इस तरह मंदिर में जाकर नमाज पढ़ने का क्या मतलब है? नमाज पढ़ने का एक ही मतलब है कि हम हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। काशनी नागेंद्र महाराज ने कहा कि ऐसे लोग दंगा भड़काने का प्रयास करते हैं, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर उग्र करने के लिए ये सब करते हैं। एक तरफ तो ये लोग लव जिहाद करते हैं, हिंदू बेटियों को बहला फुसलाकर उनको मारने का प्रयास करते हैं, और दूसरी तरफ ये मंदिरों में नमाज पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। इनके नमाज पढ़ने में कोई संभाव का भाव नहीं है। ये लोग दंगा और किसी भी प्रकार से ये लोग विघटन हो, ऐसा कार्य करते हैं। खुफिया विभाग को इसकी सघन जांच करनी चाहिए। निश्चित ही कोई ना कोई इसके पीछे है, कुछ लोगों का हाथ है, और जिनका भी इसमें हाथ हो उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बैठक में आचार्य रामविलास मिश्र, विजय गौतम, महेंद्र पांडे, रघुनाथ शास्त्री शैलेंद्र, सरित गिरी, आनंद बल्लभ गोस्वामी और संजीव कृष्ण ठाकुर आदि धर्माचार्य मौजूद रहे। जैसा कि सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के द्वारा ज्ञात हुआ कि 2 मुस्लिम युवाओं ने कुछ संस्था के 1-2 सदस्यों के साथ, हिंदुओं के साथ मिलकर के हमारे आस्था के केंद्र नंदगांव के नंद महल में जाकर के जौहर की नमाज अदा की। ये बहुत ही घृणित कुकृत्य है। उनको चाहिए था कि यदि उनकी हमारे प्रति आस्था है, जैसा कि बता रहे हैं कि वो 84 को उस परिक्रमा लगाने आए, तो बजाय नमाज के वो हनुमान चालीसा का पाठ करते, वहाँ श्री राम जय राम का कीर्तन करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे महामंत्र का कीर्तन करते, तो हम मानते कि वह दोनों धर्मों को एक मान करके चल रहे। या फिर हम तब समझते कि हिंदू भाइयों को साथ में लेकर जैसे वो हमारे हिंदू भाइयों के साथ नंद महल में आकर के नमाज कर रहे हैं, हमारे हिंदू भाइयों को, संतों को, धर्माचार्यों को लेकर मस्जिद में जाते और मस्जिद में जाकर के वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ कराते, वहाँ राधा कृपा कटाक्ष का, कृष्ण कृपा कटाक्ष का पाठ कराते, तो हम मानते कि वह दोनों को बराबर मान करके चल रहे हैं। ये तो सरासर उन्होंने हमारे मंदिर का अपमान किया है, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, और उसमें जो भी संलिप्त हैं, चाहे वो सेवाधिकारी हो, चाहे वहाँ का मंदिर का प्रशासन हो, या फिर अन्य जिन लोगों ने उनका सहयोग किया है, वो सब दंड के पात्र हैं और उनको उनके प्रति कठोरतम कार्रवाई करके दंड अवश्य मिलना चाहिए, ताकि भविष्य में फिर ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। जय श्री कृष्ण। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों के द्वारा पता चला कि संपूर्ण ब्रजमंडल के केंद्र नंदगांव के दिव्य भव्य मंदिर में और कुछ मुसलमान लोगों ने नमाज अदा की है। यही हमारे मंदिरों की मर्यादा के खिलाफ है। यदि उनको सद्भावना दिखानी है तो अपनी मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें, वहाँ पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा, रामकृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। लेकिन मंदिर में नमाज अदा करके और हमारे सौहार्द और हिंदुओं की भावनाओं को, सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँचाना, ये कहाँ की उचित बात है? ये सर्वदा गलत है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। FIR दर्ज हो चुकी है
मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों की चर्चाएं हुई हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र इनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो संत धर्माचार्यों की यही मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और सीधे सीधे इनकी सघन जांच हो और ज़रूर यह कोई ना कोई सोची समझी साजिश है और इसमें कोई ना कोई किसी ना किसी का हाथ है। जिसका भी हाथ हो उन सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, यह हम मांग प्रशासन से करते हैं और शीघ्र ही इस पर कार्रवाई हो। आज नंदगांव में जो हम लोग को ज्ञात हुआ है कि 2 मुसलमानों ने वहाँ पर नमाज अदा की है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। सारे कृष्ण भक्त, पूरे भारत के जितने भी हिंदू हैं, कृष्ण भक्त हैं, या हम सब इसका विरोध करते हैं, साधु समाज भी। ये कहीं पर भी है कि भगवान श्री कृष्ण का स्थान, जहाँ पवित्र मंदिर है, पुराना प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर जो है 2 मुसलमान भाइयों ने जो नमाज अदा की है, इसका हम घोर विरोध करते हैं। और जिस पुजारी ने ये करवाया है, हम उसकी भी निंदा करते हैं। शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। उस पुजारी को कम से कम महीने 2 महीने के लिए मंदिर में प्रवेश ना दिया जाए और लिखित में लिख के लिया जाए कि अब वो भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। आप ये देखिएगा, जहाँ पर लफ्ज़ जिहाद के लिए हम लोग कानून की बातें कर रहे हैं, वहाँ पर मंदिरों में नमाज अदा की जा रही है। अगर वो इतने ही बड़े भक्त हैं तो अपने यहाँ पर मस्जिदों में राम कथा करें, अपने मस्जिदों में रामायण का पाठ करें, अपने मस्जिदों में हरे नाम कीर्तन करें, लेकिन मंदिर में नमाज हम किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम शासन प्रशासन से, सरकार से ये मांग करते हैं कि इस पर तुरंत से तुरंत कठोर से कठोर कार्रवाई हो। अगर ये सब होता रहा, ये सब बेकार की बातें कर रहे हैं पुजारी, वहाँ के लोग बेकार की बातें कर रहे हैं कि ये प्रेम की बातें है, ये प्रेम की नहीं, भारत के हिंदुओं की श्रद्धा की बात है, भक्ति की बात है। हम लोग चाहते हैं कि इस पर कठोर कार्रवाई हो, पुजारी पे भी, और जो लोगों ने वहाँ पर नमाज अदा की है उन पर भी कठोर कार्रवाई हो। कम से कम ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में हमारे संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, हमारे हिंदू धर्म के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, आने वाले लोग समझें कि ऐसी कार्रवाई से अब हम कभी इनके साथ ऐसा नहीं करेंगे। हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं इस पर कठोर कार्रवाई हो और पुजारी पर विशेष करके हो, जो भगवान श्री कृष्ण और राम के नाम पर इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि ये नमाज की स्थान है। नमाज करने के लिए पूरा कहीं भी जगह पड़ी है, पूरे भारत में किसी भी स्थान पर, जमीन में भी कर सकते थे, लेकिन पवित्र स्थानों पर अब मंदिर को गंगा जल, यमुना जल से पूरा पवित्र धोना चाहिए, वहाँ पर अखंड कीर्तन होना चाहिए और ये सब पुजारी के द्वारा करवाना चाहिए। जय जय श्री राधे। नंदगांव मंदिर में जो नमाज पढ़ी गई है, इसमें मंदिर प्रशासन का भी मिला हुआ हाथ दिखाई देता है, क्योंकि जैसे उनसे बात कर रहे हैं उससे साफ इशारा होता है कि ये सब लोग जानते थे, जानबूझ के कराया गया है। इसकी गहराई से छानबीन होना चाहिए। नंदगांव मंदिर में हुई यह घटना स्तब्ध करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण बलराम के मंदिर में आकर इस तरीके से मंदिर परिसर में नमाज अदा करना, ये कोई बहुत गहरे षड्यंत्र और साजिश की ओर इशारा करता है। आज ये 2 लोग नमाज अदा करने आए, कल 200 लोग आएंगे और कुछ दिन के बाद कहेंगे कि हम तो वर्षों से यहाँ पे नमाज अदा करते आए। सांप्रदायिक सद्भाव होना चाहिए, लेकिन देवस्थान में आकर इस तरीके से नमाज अदा करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मथुरा प्रशासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करूंगा कि अविलंब इसकी जांच की जाए और अगर कोई ऐसी साजिश लगती है जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश की ओर इशारा करती है, ऐसे जिम्मेदार लोगों को दंडित किया जाए। अभी हाल ही में श्री कृष्ण और बलराम जी के नंदगांव में मंदिर में प्रांगण में, और जो कुछ मुसलमानों के द्वारा नमाज का कार्यक्रम किया गया, नमाज पढ़ी गई है, यह घोर निंदनीय है। हमेशा हमेशा हिंदू धर्म के ऊपर ही कुठाराघात क्यों? सहिष्णु है हिंदू धर्म, हमने हाथ में चूड़ी पहन रखी है, हम हर चीज सहन करते चले जाएंगे। हमें मुसलमानों से कोई द्वेष नहीं है, हमें किसी भी जाति धर्म से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन यदि आप भी उतने ही उदार होकर के चल रहे हो तो हमारी उदारता में आप समाहित हो सकते हैं। मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़वा करके देखी जाती, ऐसा आज तक नहीं हुआ। कितनी मूवीज में देखा गया कि भगवान का अपमान, भगवान का तिरस्कार किया गया।
अभी लक्ष्मी बम करके एक मूवी बनी, जिसको बाद में फिर लक्ष्मी बम की बम हटा करके लक्ष्मी केवल नाम रखा गया। हमेशा हमारे देवी देवताओं के आस्था के साथ में खिलवाड़ क्यों? पैगंबर का केवल एक कार्टून वहां पर एक टीचर ने बता करके समझाना, उसकी गर्दन काट दी गई है। भारत और फ्रांस की इतनी अच्छी मित्रता है और भारत में ही फ्रांस के राष्ट्रपति को मुसलमानों के द्वारा उसकी फोटो को पैरों से रौंदा गया। भोपाल में रैली निकाली गई, मुंबई की भिंडी मंडी में रैली निकाली गई, अलीगढ़ में रैली निकाली गई। ये इतना सब ही सहन नहीं हो पाता और हम लोग इतने सहिष्णु हैं कि मंदिर में भी नमाज पढ़ रहे हैं तो शांति से बैठे हुए हैं। इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी साजिश का एक हिस्सा भी हो सकती है। तो मैं सरकार से करबद्ध प्रार्थना करता हूं और समस्त भारतीय सनातन धर्मियों से उनका आह्वान करते हुए ये प्रार्थना करता हूं कि आइए, जागिए।